एक तरफ तो देश पूरा जश्न मना रहा था जब देश की बेटी विनेश फोगाट ने जो है पूर्व विश्व ओलंपिक चैंपियन को पछाड़ दिया था, मगर आज सुबह ही देश को आघात लगा जब महज 100 ग्राम वजन ज़्यादा निकलने से उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया। नमस्कार, मैं हूं केतन बारिया और आप देख रहे हैं हम तो पूछेंगे। हाँ, आज पूरा देश आघात में है क्योंकि हमारे देश की बेटी विनेश फोगाट, जिससे हमें सभी को उम्मीद थी कि वो इस बार 100% गोल्ड मेडल देश के लिए जीत के लाएगी, मगर आज सुबह जब उसको वजन की कैटेगरी में उतारा गया तो महज 100 ग्राम वजन उसका ज़्यादा होने से उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया। ऐसे में हमारे भाईंदर में यहाँ पर एक पूर्व कोच आए हुए जो काफ़ी बड़े बड़े रेसलरों को उनको कोचिंग दे चुके हैं। हम उनकी प्रतिक्रिया भी जानते हैं कि कैसा होता है एक वेट करना और वेट को मेंटेन करना, और इस वक्त जब देश गोल्ड मेडल की आशा लगा के बैठा था तब हमारे देश की बेटे का बाहर हो जाना, इसको किस तरह से देखते हैं सर? एक तरफ पूरा देश जो है यहाँ पे जल्लोष मना रहा था कि इस बार गोल्ड मेडल हमारे देश में आएगा कुश्ती का 100%, जिसमें कोई शक्का नहीं थी कि विनेश जिस तरह से खेल रही थी, जिस तरह से उसने दिग्गजों को पछाड़ा। मगर आज सुबह जब एक न्यूज़ चली कि 100 ग्राम वजन ज़्यादा होने की वजह से उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया, किस तरह देखते हैं पूरी इस घटना को सर? देखो जी, सारा देश जश्न मना रहा था क्योंकि वो फाइनल में पहुंच चुकी थी और उसने जो 3 बाउट जीती थी, ओलंपिक की मेडलिस्ट जो जापान वाली को हराया था, क्यूबा वाली को हराया था, एक यूक्रेन की लड़की थी उसको हराया था, जो तीनों बाउट जो बहुत अच्छी बाउट थी जीत के फाइनल में आई थी, देश को बहुत खुशी हो रही थी। लेकिन आज इतना बड़ा देश को झटका लग गया कि हमारा जो फाइनल में जो विनेश नहीं लड़ पाएगी, बहुत दुख होया। बहुत फ़ोन आ रहे हैं लेकिन मुझे तो पता ही नहीं कि मैं क्या बोलूँ इसके ऊपर। क्या बहुत दुख की बात है जो कि आज हमारे देश का गोल्ड जो वो फाइनल के लिए लड़ ही नहीं पा रही क्योंकि उसका 100 ग्राम वजन ज़्यादा है, और उसको दिखाना चाहिए था। ये रूल है कि फाइनल जो सेमीफाइनल के बाद नेक्स्ट डे फाइनल होता है तो उनका वेट दोबारा फिर चेक किया जाता है। सर, ये पूरे विश्व की सबसे बड़ी प्रतियोगिता होती है जहां पर हर एक देश के खिलाड़ी के साथ में उसके देश के कोच भी होते हैं, उसके अपने पर्सनल कोच भी होते हैं, और जहां तक हमने पिक्चरों में देखा है कि उनकी हर एक चीज़ का ख्याल रखा जाता है, यहाँ तक कि वो जो पानी भी कौन सा पीते उसका भी ख्याल रखा जाता है। तो कहीं ना कहीं इसमें लापरवाही हुई है उनके कोच से, ये मानते हैं कि नहीं आप सर? देखो, कोच अपनी पूरी कोशिश करेगा। कौन कोच नहीं चाहेगा इस देश के लिए मेडल आए, और कौन लड़की नहीं चाहेगी? विनेश तो बहुत पुरानी लड़की है, कौन नहीं चाहेगा कि मेरा गोल्ड आए। लेकिन कहीं ना कहीं वो जो वज़न घटाने में सक्षम ही नहीं रही, वो जो फर्स्ट बाउट, सेकंड बाउट और थर्ड बाउट के बीच में जो विनेश ने खाना पीना किया है और वज़न घटा रखा था उसने, तो जो खाना पीना उसका जो वज़न बढ़ा चुका था। लेकिन जब फाइनल सेमीफाइनल जीता था उसके बाद उनको चेक करना चाहिए था कि कितना वज़न ज़्यादा है, और पूरी जान लगा देनी चाहिए थी कोच को भी और विनेश को भी, जितना भी टीम मैनेजर फिजियो उनके साथ गए हुए थे, क्योंकि देश का गोल्ड के ऊपर दावेदारी थी पूरी। तो वहाँ हमें थोड़ा दुख तो होता है भाई, कोच की भी जिम्मेदारी बनती है। आज हमारे को इंडिया गवर्नमेंट इसलिए भेजती है कि थोड़ा बच्ची का ध्यान रखो, और थोड़ा विनेश को भी ध्यान रखना चाहिए था अपने वज़न का। तो कहीं ना कहीं तो थोड़ा दुख तो हुआ ही है। अब बार बार बोलूँ कि उनकी गलती है ये, तो सबको पता है कि कहीं ना कहीं तो अगर वज़न नहीं आया तो कहीं ना कहीं तो लैक हुआ ही है, कहीं ना कहीं तो गलती है ही। सर, एक आखिरी सवाल, आपने भी कई दिग्गज कुश्ती पटु को जो है आपने कोचिंग दी है, आपका भी एक अच्छा खासा अनुभव रहा है, क्या संदेश देना चाहेंगे अभी के जो प्लेयर रेसलर प्लेयर है उनको? एक तो ये बोलूँगा कि ज़रूर आज की कुश्ती में ज़रूर से ज़्यादा वज़न कभी मत घटाओ, क्योंकि एक ही दिन, जैसे आज सुबह 7 से 8 वज़न है तो 9 के बाद कुश्ती स्टार्ट हो जाएगी, पूरा दिन आपकी बाउट चलेगी। और अगर आप फाइनल में पहुंच गए ओलंपिक में, नेक्स्ट डे फिर आपको वज़न दिखाना पड़ेगा। अगर आपने ज़्यादा वज़न घटाया है तो वो मेंटेन हो ही नहीं पाएगा, आप मेंटेन कर ही नहीं पाओगे वज़न को। इसलिए ज़्यादा वज़न नहीं घटाना चाहिए, और ये तो सभी बच्चों को पता है आजकल, क्योंकि पहले होता था आज वज़न है तो नेक्स्ट डे कुश्ती होया करती थी, एक पूरा दिन और रात मिल जाती थी रिकवरी के लिए, वो टाइम चला गया। अब तो अपने पूरा जो एक्चुअल वज़न होता है उसी में लड़ना चाहिए। और विनेश को कहीं ना कहीं ऊपरले वज़न को छोड़ के निचले में आई थी, और इसमें भी इसने हद कर दी, पूरे वन साइड आ रहा है सबको। लेकिन आज वही बात कहने को मिल रहा है कि ऊपरले वज़न से ये नीचे आई और उसको आज मतलब इतनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, और ये वज़न 100 ग्राम जो है ये नहीं कर पाई। क्या वो कर नहीं पाती थी? अब उसने अपनी पूरी कोशिश करी होगी ये 100 ग्राम वज़न कवर करने की, लेकिन पसीना आना ही बंद हो गया होगा।
उसने मेहनत करी होगी, नहीं हुआ होगा, कोच ने भी मेहनत करी होगी, लेकिन फिर भी हम अपनी तरफ से बोल रहे हैं नहीं, तुम्हें और कोशिश करनी चाहिए थी। कोच को भी, मैनेजर को भी, लड़की को भी। इस देश का आज गोल्ड चला गया, इस पर बहुत दुख है हमें वकील साहब से। वाकई पूरा देश जो है आज खेल बना रहा है कि हमारे देश में गोल्ड आते आते रह गया। और हमारे साथ में यहाँ पर है कुश्ती के फैन जो है वकील साहब है, उनसे जानते हैं, उनकी प्रतिक्रिया भी लेते हैं कि जिस तरह विनेश फोगाट इस कुश्ती के फाइनल से बाहर हुई है, उसके बारे में आपको क्या कहना है? सर, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो कोच हैं जगमाल सिंह, ये इन्होंने अपने बच्चों को गोल्ड मेडल दिलाया है। और जब ये खेल शुरू हुआ, ये गेम शुरू हुई, तो हमारी इनसे पहले बात हुई तो इनका कहना था कि ये बच्ची ये गोल्ड मेडल ज़रूर लाएगी। इन्होंने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ मुझसे कहा था, मेरी बात होती है, हमारे साथ हैं, हमारे से सीनियर हैं और इंटरनेशनल कोच रह चुके हैं, तो इनका शुरू से ही कॉन्फिडेंस था और उस लड़की ने वो कर दिखाया। वो एक तरफा ही जीत के गई, लेकिन जो उस लड़की के साथ लोग जाते हैं, कोच जाता है और सारी टीम जाती है, तो उसके जो कहते हैं ना कि एक भूल होती है, गलती होती है, गुनाह होता है। वो लोगों ने गुनाह कर दिया उस बच्ची के साथ, वो चाहे जैसे कोच रहे हों, चाहे जैसे वो रहे हों, क्योंकि एक गोल्ड मेडल हिंदुस्तान को, भारत को एक ताज मिलने वाला था और वो ताज बच्ची की गलती से नहीं गया, उसके साथ जो एसोसिएट टीम गई थी, उसके लिए हमारा देश आज ज़रूर रहा है और हमारा गोल्ड जो है, ताज जो है, वो चला गया। हमारे कोच साहब को इतना दुख है, जिन्होंने शुरू पहले दिनों में कहा था कि ये बच्ची यही लाएगी और ये फाइनल में पहुंची। बड़ी खुशी की बात है, आंखों में आंसू भर आ रहे हैं कि एक लड़की, उसके परिवार पे क्या गुजरेगी, उस बच्ची पे क्या गुजरेगी। लेकिन नहीं, ये भूल गलती ये नहीं है, ये गुनाह हो गया उसके साथ, कहीं से भी गुनाह हो गया है, गुनाह हो गया सर। मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता, मैं एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हूँ, लेकिन जितना मैं कोच जगमाल सिंह को जानता हूँ, जितने सालों से इनसे जितने स्टिक्स हैं, नरसिंह यादव को गोल्ड मेडल दिलाया और बच्चों को दिलाया, तो उस कोच का दिल रोता है, जबकि ये उसके कोच नहीं है, बहुत दूर हैं उससे। लेकिन सुबह से जब से सुना इनका दिल तड़प रहा है। सोचो, एक दूसरे कोच का अगर दिल तड़प रहा है तो उस बच्ची के ऊपर क्या गुजरेगा, जिसने पूरी जान लगाई हो, जिसने एक तरफा जा करके फाइनल में खड़ी हो गई जा करके, तो उसके साथ जो टीम गई है सर, वो भूल गलती नहीं है, वो गुनाह है। गुनाह इसलिए है कि देश को आज वंचित रह गया, सोने की टोपी लगाने से वंचित रह गया, गोल्ड मेडल आने से दूसरों की गलती से, बच्ची की गलती नहीं मानूंगा मैं इस बात का। बहरहाल गलती किसी से भी हुई हो या वो अपराध हो, मगर हाँ, हमारा देश जो है गोल्ड मेडल से चूक गया, ये हम सभी को जो है मंजूर करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कैमरामैन राहत मित्ता के साथ केतन बारिया, भाईंदर।